तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को रेडी कर लिया डिस्कस करने के लिए। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखिए इन द गिवन फिगर, यहाँ कोई कंप्लेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिगर गिवन है। ABC and AMP are two right angles, right triangles. ABC, ये देखिए राइट एंगल, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं? उस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल कहते हैं जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ये ABC एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ABC ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो गया। और AMP एंगल राइट एंगल है, इसलिए AMP भी आपका राइट ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ऐसा गिवन है। प्रूफ क्या करना है? तो ये दोनों राइट ट्रायंगल जो है ना, ABC और AMP, ये दोनों जो राइट ट्रायंगल है ये सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो सिमिलर करने के लिए क्या करना है? ये एंगल देखिए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में कॉमन है, और इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 है और इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 है, तो दो एंगल तो इक्वल हो गया, कहानी खत्म, बन गया सिमिलर। ठीक है, अब देखिए यह क्वेश्चन जो पूछा है ना, दो पार्ट में पूछा है, टू प्रूफ जो दो पार्ट में, लेकिन दो पार्ट में पूछा है तो ये एक्चुअल में एक ही क्वेश्चन है। जैसे माने कि हम इसको अगर हटा देते हैं फर्स्ट पार्ट को, खाली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो एक ही साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? अब देखिए करना सेकंड पार्ट में क्या है, CA बाय PA, कहाँ गया CA और PA, तो क्या देख रहे हैं, CA इस ट्रायंगल का एक साइड है और PA इस ट्रायंगल का एक साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल तो आप सिमिलर प्रूफ कर ही चुके हैं। तो अगर ऐसा है तो इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल होना ही चाहिए इसके बाकी कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड के साथ। तो ये हो गया BC बाई MP, ये देखिए BC बाई MP, ये भी इन दोनों ट्रायंगल का ही है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का। तो ये दोनों साइड का रेशियो जो गिवन है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो आपको करना होगा क्या, ये ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिए और बोल दीजिए कि ये प्रूफ ये इक्वल टू ये होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है, इसलिए सिमिलर है। ठीक है, सिंस corresponding parts of similar triangles, since corresponding part of similar triangle are proportional, so CA बाई PA इक्वल टू आपका हो जाएगा BC बाई MP। ठीक है, BC बाई MP, ये प्रूफ हो गया आपका। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन है ये, और ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्यूशन है। तो टू गेट द सेकंड पार्ट सॉल्यूशन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट एंड प्रोसीड टू हैव द सेकंड पार्ट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन खाली हम पूछ देते हैं इतना इन्फॉर्मेशन के सहारे और इसको नहीं पूछते हैं तो भी आपको ये यही स्टेप फॉलो करना होगा, काहे कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिएगा तभी आप लिख पाएंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है इसका इक्वल है रेशियो। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, समझ में आया ना? आइए अब आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। Well guys, now it is question number 10 for you people. Question number 10, set exercises 1, 3 and CRT standard 10. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that, ऐसा है कि such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. ठीक है, if triangle ABC similar to triangle FEG, then you have to show three things. First one, CD by GH, AC by FG. Second one,
triangle DCB similar to triangle HGE, and thirdly DCA similar to triangle HGF. This is what to prove. Clear? Now see once again diagrammatically I am giving you what is given in the question. Two triangles ABC and EFG are similar given. Okay? These are similar given. This CD is bisector of angle A. It means what? It means that this angle and this angle are equal. Clear? Again, this GH is the bisector of angle G. So if it is so, then this angle and this angle are also equal. Clear? So you know better that in any similar triangle, all corresponding angles are equal. So as these two triangles are given similar, so this angle equal to this angle equal to this angle, this whole angle, this angle equal. Clear? Now in given, I have written in brief, DC and HG are bisectors of angle ACB. DC is bisector of ACB and HG is bisector of EGF. This I have written. Also triangle ABC similar to triangle FEG. This entire triangle are similar is given you. Then you have to prove three things. CD by GH equal to AC by FG equal to AC by FG. It means what? These are the ratios of these two sides and these two sides. So I have to make these two triangles similar anyhow. If I can do so, I will tell that the ratio of this and these are equal. ठीक है? अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कर सकते हैं तो बता देंगे इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल है फर्स्ट पार्ट में. ठीक. सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? DCB सिमिलर टू HGE. DCB ये ट्रायंगल, ठीक है, DCB ये ट्रायंगल और FEG HGE ये ट्रायंगल मीन्स ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है सेकंड कंडीशन में. थर्ड कंडीशन में क्या बोलता है कि DCA ये ट्रायंगल और HGF ये ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर है. देखिए क्वेश्चन में क्या मजा है कि ये दोनों ट्रायंगल तो हमको पहला पार्ट में सिमिलर करना पड़ेगा ही पड़ेगा. तो थर्ड पार्ट क्यों पूछा है हमको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में. ठीक है, लेकिन पूछा है तो आंसर तो करना पड़ेगा. ठीक, तो ऐसे ही हम लोग पहले इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तभी तो ये फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करेंगे, क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो और क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो. फिर यहाँ बोलता है DCA ये ट्रायंगल और HGF ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ये ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा हमको. ठीक है, DCA नहीं, थोड़ा सा फर्क है, ये और ये सिमिलर है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. ट्रायंगल ABC एंड FEG ये दोनों ट्रायंगल जो गिवन ट्रायंगल है यह सिमिलर है, इसलिए मैंने गिवन लिख दिया. अगर सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे ना, इसलिए BAC और FEG देखिए कहाँ है, BAC ये एंगल और FEG ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो इक्वल हो गया. फिर देखिए ABC और FEG, ABC ये एंगल और FEG ये एंगल, तो ये दोनों एंगल फिर इक्वल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने के नाते. फिर एंगल ACB और EGF, ACB पूरा एंगल और EGF पूरा एंगल, ये भी इक्वल होगा. क्यों? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे. अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे तो क्या होगा? इनके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा. तो ये AB बाई FE है. देखिए AB बाई FE कहाँ गया AB? देखिए ये AB, ठीक है. FE कहाँ गया? ये देखिए FE इक्वल टू BC बाई EG, ठीक है, इक्वल टू AC बाई FG, ये आपका क्वेश्चन हो गया. ठीक है ना. AB बाई FE
ठीक है, BC बाई EG, देखिए BC बाई EG और AC बाई FG, AC बाई FG, ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख लिया हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे हमारा जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना उसके लिए। तो मैंने पहले जो हमको रिक्वायरमेंट्स है उसकी तैयारी हम कर लिए, पहले ही इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। इसके बाद दूसरा भी पॉइंट हम निकाल कर रखे हैं जो हम आगे सॉल्व करने के समय ना हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या है, CD एंड AG बाइसेक्ट्स एंगल ABC एंड EGF। तो ये दोनों जो है ये क्या करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल। और देखिए ये पूरा एंगल भी तो इक्वल है, आपने यहाँ शो करके रखा है। तो अगर पूरा एंगल इक्वल हो जाए, ये और ये इक्वल हो जाए, ये और ये इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, 1 2 3 4 एंगल इक्वल होना होगा ना। तो यही मैं निकाल के रखा हूँ इक्वेशन 2 में, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ABC एंड EGF, ABC एंड EEF को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ACD इक्वल टू BCD, ACD इक्वल टू BCD, ये दोनों एंगल इक्वल है, मैं पहले आपको बता दिया हूं। EGH और FGH, यहाँ देखिए EGH और FGH, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर मानिए कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, पूरा एंगल इक्वल है, तो चारों एंगल इक्वल हो गया। इसलिए मैंने लिख दिया सो दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में लगा लिया है और इसे मैं यूज करूंगा, ठीक। अब आइए इसके फर्स्ट पार्ट के प्रूफ में। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको, CD बाई GH, AC बाई FG, ठीक है। तो CD बाई GH, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, CD बाई GH इक्वल टू AC बाई FG इक्वल टू AC बाई FG, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ACD और FGH, ACD ट्रायंगल और FGH ट्रायंगल आपने ले लिया, ठीक है। इसमें CAD और GFH, देखिए CAD और दूसरा एंगल क्या है, GFH, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स होने के नाते यह इक्वल हो गया। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ऐसा गिवन है, यहाँ भी लिखा हूं गिवन है, ठीक है। अब ACD, यहाँ देखिए ACD ये एंगल, और उसके बाद क्या है FGH ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। कहां से है, इक्वेशन नंबर 2 से। मैं चारों एंगल को पहले शो करके रखा है, इसलिए मैंने बोला कि ये सब हथियार है जो मैंने पहले रेडी करके रख लिया, ताकि मेरे क्वेश्चन जब सॉल्व करना पड़ेगा तो इन लोगों का मैं यूज करूंगा और बता दूंगा यहाँ से मेरे को ये चीज मिला है, ठीक। तो आपने देखा का 2 एंगल इक्वल हो गया, तो इसके लिए क्या हो गया, ACD और FGH ये दोनों सिमिलर हो गया एंगल कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होंगे ना, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। आइए अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, फिर सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए आपको अब सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन भी थोड़ा समझा दे। बहुत सिंपल है, उसे साइड एंगल ये सब का प्रूफ यूज होगा जो थ्योरम्स में आप समझे। खाली सिमिलर ट्रायंगल्स का थ्योरम जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट है बहुत वाइटल है, इसको बढ़िया से समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ये सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए मैंने CD बाई GH और AC बाई FG ले लिया, प्रूफ डेवलप। ये कहाँ प्रूफ किए हैं आप, फर्स्ट पार्ट का जब प्रूफ किए थे उसमें यही प्रूफ किए हैं ना। तो इस जो प्रूफ किए वही प्रूफ डेवलप को मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है। लेकिन AC बाई FG इक्वल टू BC बाई EG, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में दोनों मेन ट्रायंगल सिमिलर होने के नाते करके रखा है, वहां से आप देख लीजिए इक्वेशन 1 में ये दोनों रेशियोज इक्वल है। तो अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है और ये दोनों रेशियो इक्वल है, तो देखिए AC बाई FG और AC बाई FG दोनों इक्वल हो गया, तो CD बाई GH इक्वल टू BC बाई EG हो जाएगा। तो CD बाई GH इक्वल टू BC बाई EG मैंने निकाल दिया। ये हमको जरूरत है, ये आपको सोचना पड़ेगा हमको क्या चाहिए और कैसे निकालें, ठीक है। बस इतना समझ में आ जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ट्रायंगल हमको सिमिलर करना है DCB और HGE, देखिए सेकंड पार्ट में
DCB और HGA हमको प्रूव करना है, वो ट्रायंगल को हमने कॉल कर लिया। और BCD EGH, देखिए BCD ये एंगल और EGH ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये मैंने आपको सबसे ऊपर में इक्वेशन नंबर 2 में देखिए वहां शो करके रखे हैं, ठीक है। तो उससे मैंने ये ले लिया। अब CD/GH इक्वल टू BC/EG, इस CD/GH इक्वल टू BC/EG ये मैंने यहाँ प्रूव करके रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ बोला शोन अबव, ठीक है। तो क्या हुआ, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया और इंक्लूड एंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया साइड एंगल साइड रूल से, ठीक। अब आइए थर्ड पार्ट में, DCE और HGE को सिमिलर करना है। थर्ड पार्ट में DCA और HGE, DCA और HGE, ठीक है। तो इसके लिए ACD FGH को मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर फ्रॉम 2, ठीक है ना। ACD और FGH देखिए कहाँ है, ACD और FGH ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 में प्रूव करके रखा है आपके लिए, उसी को मैंने रिकॉल कर लिया। यहाँ पर बोल भी दिया कि फ्रॉम 2 मेरे को मिला है ये, ठीक है। CD/HG इक्वल टू AC/FG, ठीक है। तो ये जो है प्रूव्ड अबव कहाँ लिखे हैं, ये आप प्रूव किए हो, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया ना। तो ये CD/HG इक्वल टू AC/FG आप यहाँ पर कॉल कर लिए, जो आप प्रूव्ड अबव लिख दिए। अब इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर होगा। सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ रूल्स है, ठीक है ना। तो ये बहुत कठिन बात नहीं है, थोड़ा लंबा है, बस इतने बात है। लेकिन एग्जामिनेशन में इस प्रकार एक साथ 3 पार्ट नहीं पूछा जाता है, एक पार्ट ही पूछा जाता है जनरली। और कभी कभी किसी क्वेश्चन में मैंने देखा है 2 पार्ट पूछता भी है, ठीक है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। Well then now it's question number 11. After 10 is 11. In the figure, E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. Clear? If AD is perpendicular to BC, EF is perpendicular to AC, AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, prove that triangle ABD and ECF are similar, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई दो साइड इक्वल हो, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से हम लोग क्या जानते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जो दोनों साइड इक्वल होता है उस इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इस साइड का ऑपोजिट एंगल, यानी एंगल C और एंगल B इक्वल इसलिए है कि एंगल B का ऑपोजिट साइड AC और एंगल C का ऑपोजिट साइड AB दोनों इक्वल, ऐसा गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केल भी कहते हैं इसको, कभी आइसोसेलेस भी कहते हैं, ठीक है। और क्या गिवन है, तो ट्रायंगल ABC समझ गए आप। अब इसके साइड BC को एक्सटेंड किया है E तक एक्सटेंड किया गया है और E से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है EF ऑन द साइड AC, ठीक है। और AD भी ऑल्टीट्यूड है साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC में, ठीक है। तो यही लिखे हैं, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, CB इज प्रोड्यूस्ड टू E, ऑल्सो EF परपेंडिकुलर टू AC एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। EF परपेंडिकुलर टू AC एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। टू प्रूव ट्रायंगल ABD, देखिए ध्यान से देखिए, ABD ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ECF ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करना है। तो आप देखिए ये जो एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, कहा है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो पहले हम दो ट्रायंगल हम निकाल के रख देंगे जो इक्वल है और उसका फिर यूज कर लेंगे, ठीक है ना। कहा कि देखिए EFC ये तो 90 डिग्री है ही, ये हमको गिवन है, और ADB भी 90 डिग्री है, ये भी हमको गिवन है। तो एक एंगल और किसी प्रकार अगर हम लोग कर देते हैं इक्वल तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इसके लिए हमने क्या किया है, ABC पूरा ट्रायंगल को लिया है, एंगल ABC इक्वल टू ACB, एंगल ABC इक्वल टू ACB। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि AB इक्वल टू AC, ठीक है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू ये इक्वल है, ये पहला नहीं है, AB इक्वल टू AC, ठीक है ना। तो AB इक्वल टू AC होने के नाते
एंगल एबीसी और एसीबी इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए सो एंगल एबीडी, एबीसी और एबीडी का है, हमने एबीडी किया अभी बताऊंगा। एबीडी का है क्या, ये इस ट्रायंगल का एंगल है, तो एबीडी बोलिए या एबीसी बोलिए, यही एंगल आ रहा है, इसलिए इसके जगह पर मैं ये लिख दिया। ठीक है, और ये देखिए एसीबी, तो एसीबी ये एंगल है, तो एसीबी बोलिए या एफसीई बोलिए, एफसीई बोलिए, दोनों एक ही एंगल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एफसीई लिख दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, काहे कि जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका यूज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और सेम है। अकॉर्डिंग टू नीड हमने इस एंगल का जो नेमिंग है एबीसी से एबीडी कर दिया और एसीबी से एफसीई कर दिया। ठीक है, अब जो ट्रायंगल हमको सिमिलर करना है, यानी कि एबीडी, ये ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एफसीई, ठीक है, और एफसीई, एफसीई ये ट्रायंगल। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ए बी डी सी एफ ई इक्वल है, यहां से है इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, और ए डी बी और सी एफ बी, देखिए ए डी बी और सी एफ बी, ये भी 90 ये भी 90, ठीक है ना, तो दोनों 90 हो गया, तो दोनों 90 होने के नाते क्या हो गया, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अब दोनों ट्रायंगल जो हम यहाँ कंसीडर किए हैं वो इक्वल हो गया। तो इस प्रकार ये बात प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय एंगल कोरिलेशन। ठीक है, आया ना समझ में। चलिए अब चलते क्वेश्चन 12 की ओर। वेल गाइस, नाउ कम एंड सी क्वेश्चन नंबर 12। Side AB, BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. Then show that triangle ABC and PQ are similar. ठीक है, क्या गिवन है, साइड AB, साइड PQ, ठीक है, साइड BC, साइड QR एंड मीडियन AD और PM मीडियन दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसके सारे आपको प्रूफ कर देना है कि दोनों ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर जो हैगा सिमिलर होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले गिवन लिखा जाता है, तो गिवन लिख दिया हूं, एडी एंड पीक्यू आर टू मीडियंस, एडी एंड पीक्यू आर टू मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एबीसी ट्रायंगल का मीडियन है ये और पीक्यूआर का मीडियन है ये पीएम। ठीक है, ऑल्सो ये भी गिवन है AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AD बाई PM, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन। तो आपको प्रूफ का करना है ट्रायंगल ABC और PQR दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है, इसके लिए प्रूफ में आ गए, तो प्रूफ में देखिए अब हम लोग को क्या सोचना है कि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर करना है तो इसके लिए हमको क्या मोटा मोटी चीज दिया हुआ है और क्या हमको चाहिए, ये हमको समझना है। तो देखिए ये साइड बाय ये साइड और ये साइड बाय ये साइड का रेशियो इक्वल गिवन है, तो अगर हम किसी तरह प्रूफ कर दें कि ये एंगल बी और एंगल क्यू जो है ये दोनों इक्वल हो जाए, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम लोग दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट यही हुआ कि कैसे भी इन दोनों ट्रायंगल को पहले आप इक्वल प्रूफ कर लो, उसके बाद आपका काम आराम से बन जाएगा। ठीक, तो के लिए हमने क्या किया है, आइए देखिए प्रूफ में BD CD, BD और CD दोनों इक्वल है, का है D मीडियन है। मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स को इंटरसेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मीडियन तो क्या कहिएगा, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग mid point of any one side of a triangle to its opposite vertex is known as a median. So इस प्रकार ये मीडियन होने के कारण ये D क्या हो गया, BC का मिड पॉइंट। तो अगर D BC का मिड पॉइंट है तो BD CD इक्वल होगा, तो BD CD इक्वल हो गया, और हम यहाँ रीजन भी साथ में लिख दिए हैं कि AD इज अ मीडियन। ठीक है, अब हमने कहा क्या, BD को ले आया, BC को, BC, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD प्लस CD होगा ना, तो BC इक्वल टू BD प्लस CD हो गया। ठीक है, होगा, अब BD प्लस CD हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कहा कि BC इक्वल टू BD प्लस BD कर दिया, कहा BD CD इक्वल है तो CD को मैंने हटा के BD कर दिया।
हटा के BD कर दिया तो BD प्लस BD क्या हो गया, 2BD हो गया। तो BC इक्वल टू 2BD, और यहाँ देखिए BC/2 इक्वल टू BD हमने निकाल लिया। यही सेम स्टेप आप इस स्टेप के लिए फॉलो करेंगे, QR इक्वल टू QM प्लस MR, ठीक है, और QM और MR इक्वल है तो QM इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR/2, तो QR/2 इक्वल टू QM हो गया। सेम यही स्टेप फॉलो करना है इसके लिए। ऐसा केस में आप लिखते हैं सिमिलरली, एक ही स्टेप फॉलो करके उसी चीज को प्राप्त करना है, उस केस में हम सिमिलरली यूज करके डायरेक्ट अपना रिक्वायरमेंट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। आगे आइए, अब AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AD/PM, AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AD/PM, ये आपको गिवन है, सो मैंने ले लिया। अब AB/PQ को रहने दिया, BC/QR के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया, और AD/PM को मैं छोड़ दिया। अब AB/PQ इक्वल टू BC/2 इक्वल टू क्या है, BD, और QR/2 क्या है, QM। तो हम इसको हटा के BD लिख दिया, इसको हटा के QM लिख दिया, और ये AD/PM। अब देखिए क्या हुआ कि AD/PQ इक्वल टू BD/QM इक्वल टू AD/PM हो गया। मतलब इन दोनों ट्रायंगल का, इसका और इसका, इन दोनों ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग तीनों साइड्स का रेशियो जो है यहाँ इक्वल हो गया। तो हम क्या जानते हैं, अगर दो ट्रायंगल का तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल साइड रूल से सिमिलर होता है। इसलिए मैंने लिख दिया देयरफॉर ट्रायंगल ABD और PQR, ABD और PQR, सॉरी, ABD एंड PQM, नॉट R, M, ABD और PQM दोनों सिमिलर हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल का क्या कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है ना, इसलिए हमने एंगल B इक्वल टू एंगल Q यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल होने के नाते इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर हम लिया नाउ इन ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। अब जो हमको फाइनल टारगेट है, यानी कि दोनों गिवन ट्रायंगल ABC और PQR को मैंने ले लिया। ठीक है, इसमें क्या देखा मैंने, B इक्वल टू Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ले लिया यहाँ। और इसके बाद AB/PQ इक्वल टू BC/QR, AB/PQ इक्वल टू BC/QR, ये तो हमको गिवन है, ये देखिए यहाँ गिवन है, ठीक है ना। तो ये गिवन मैंने ले लिया, तो इससे हमको क्या मिल गया कि इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, और इन्हीं दोनों साइड के द्वारा इंक्लूडेड एंगल जो है ये भी इक्वल है। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड का रूल अडॉप्ट हो गया, और दोनों ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हो गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन 12 और 13, 14 थोड़ा इसी बात पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा इससे ज्यादा क्रिटिकल है। कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं आपके साथ, क्लियर कर दूंगा। आप ध्यान से खाली मेरा वीडियोस को देखिए और जो मैं बोलता हूं उसको सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है।